सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फिर से लेकर के आया हूँ बहुत ही बड़ा आरक्षण से रिलेटेड अपडेट। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए असंवैधानिक है 76% आरक्षण प्रस्ताव, सामान्य वर्ग ने निकाली रैली, कहा आने वाले दिनों में होगी भयावह स्थिति। यहाँ पे देखते हैं कि क्या आंदोलन किया जा रहा है और कैसे और कब कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 76% आरक्षण को लेकर प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव को लेकर सामान्य वर्ग नाराज है। इसे लेकर शुक्रवार को जिले के सामान्य अनारक्षित वर्ग हित सुरक्षा आंदोलन समिति द्वारा राष्ट्रपति, सीएम व छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के नाम से कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पहले वह सामान्य वर्ग के लोगों ने रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पहुंचे। ठीक है, कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ देखिए इस दौरान कलेक्ट्रेट के मेन गेट के सामने जमकर नारेबाजी की गई। वेदांत शर्मा, पीयूष सिंह ठाकुर, वैभव मिश्रा, सौरभ मिश्रा, अमन ठाकुर, रामचंद्र राजपूत ने कहा कि 76% जो आरक्षण पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इससे आने वाले दिनों में भयावह स्थिति पैदा होगी। अगर किसी विभाग में 100 पद निकलेंगे तो उसमें 76% जो है 76 पद जो है आरक्षण के कारण चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचे 24% सामान्य वर्ग के मौका मिलेगा। इस 24% आरक्षण को क्या कहा गया है कि यहाँ देखिए आरक्षण सभी वर्ग के लोगों को शामिल होते हैं, इस कारण सामान्य वर्ग का नुकसान होता है तय है। ठीक है, केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों को सवर्ण आरक्षण यानी EWS के तहत 10% का प्रावधान किया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखते हैं आगे क्या होता है। तो रखी मांग 50% तक आरक्षण दे सरकार। ठीक है, मतलब इन लोगों का कहना है कि 50% तक सरकार जो है आरक्षण दे। ठीक है, समिति ने सौंपे गए अपने आवेदन में बताया कि संविधान में 50% तक आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके बाद भी 76% तक का प्रस्ताव किया गया है। देश भर में विभिन्न कोर्ट में ऐसे अनेक विधि सम्मत तथ्य हैं जो इस संशोधन को गलत साबित कर रहे हैं। ठीक है, हमें आरक्षण से विरोध नहीं है, बस वह संविधान क्या है, वह संविधान ठीक है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन 50% के अंदर रहे। ठीक है, अगर यह संशोधन आरक्षण रद्द नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही गंभीर समस्या है आरक्षण को लेकर के, क्योंकि देश भर में हो रहे बहुत सारे परेशानियाँ आप लोगों को खुद यहाँ पे देख रहे हैं। और सभी बच्चे जो हैं कमेंट करते हैं कि सर कब आएगा। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यूटी रखें। ठीक है, और जितने भी बीएड वाले हैं, बीएड कमेंट कर रहे हैं कि सर बीएड का कुछ तो करवाइए, तो बीएड के लिए थोड़ा सा आप धैर्य रखें, क्योंकि अगर जब तक आरक्षण क्लियर नहीं होता है तब तक SCRT जो है आपको एडमिशन नहीं लेगा। ठीक है, तो चूँकि सूत्रों के माध्यम से मुझे कुछ बातें पता चली है कि SCRT द्वारा कि जब तक SCRT को आदेश नहीं मिलता है आरक्षण के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो काउंसलिंग भी होगा तो आरक्षण से लेकर के ही काउंसलिंग होगा। ठीक है, इसीलिए काउंसलिंग रुका हुआ है। तो बीएड के जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है, सब अलग अलग वर्ग के, तो परेशान ना हो बिल्कुल भी। तो जल्द से जल्द जो है न्यू नोटिफिकेशन आएगा बीएड के लिए और बीएड में सबका एडमिशन होगा। क्योंकि पिछले सत्र की यदि बात करें तो पिछले सत्र में भी जनवरी तक जो है इसका जो क्या गया था, जनवरी तक जो है आपका फॉर्म भराया था, काउंसलिंग फॉर्म। ठीक है, तो बिल्कुल भी बच्चे परेशान ना हो और थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा लंबा चलता है। हालांकि बहुत विलम्ब हो रहा है, क्योंकि सरकार को चुनावी मामले को छोड़ करके थोड़ा बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नए अपडेट जो है आरक्षण से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड या फिर अन्य भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड इस चैनल पे जो है अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी आरक्षण या फिर नए नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जो है पेशेंस रखें और घबराएं ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ। अभी के लिए जय हिंद।